नमस्कार, स्वागत है आपका। विंध्य फिल्म फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। यहाँ हमारे साथ कुछ हस्तशिल्प कलाकार हैं। ये फिल्म फेस्टिवल में कई सारे लोग आए हुए हैं, जिसमें साहित्यकार, कलाकार और कई कलाकार ऐसे हैं जो देश विदेश से आए हुए हैं। तो ये हमारे ही मध्य प्रदेश के कलाकार हैं जो अपने हाथों की कलाकारी से कई सारी चीज़ें बनाते हैं और ये महिलाएं हैं। तो इसमें पीछे आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है कि महिलाओं हेतु संरक्षित पर्यटन परियोजना फिल्म महोत्सव में हस्तशिल्प कलाकार आए हुए हैं। और ये मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के आधार संस्था द्वारा यहाँ पे हमसे बात करने के लिए मौजूद है सपना शुक्ला जी। आपका हमारे चैनल में बेहद स्वागत है। नमस्कार। ये आप किस संस्था के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड आता है उसमें क्या क्या काम होते हैं संस्था में आपके? बड़ा एक प्रोजेक्ट चल रहा है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं आधार संस्था द्वारा महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना कार्यक्रम, जिसका मेन उद्देश्य है कि हम महिलाओं और लड़कियों को कैसे रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ें। इसके लिए हमारी जो संस्था है आधार, वो महिलाओं को होटल मैनेजमेंट से लेकर के हस्तशिल्प में कई तरह के प्रोडक्ट ट्रेनर के माध्यम से सिखाए जा रहे हैं, ताकि महिलाएं पर्यटन के अलग अलग क्षेत्र पर रोजगार से जुड़ें, ताकि जो हमारी बाहर से पर्यटक महिला आ रही है वो भय मुक्त होकर के हर पर्यटन स्थल का भ्रमण करे और लोगों की सोच में बदलाव हो और साथ ही महिलाओं और लड़कियों को आगे आने का अवसर मिले। जिसमें हमारी संस्था ने महिलाओं एवं लड़कियों को फ्रंट ऑफिस, ऑनलाइन टिकटिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म, बैग मेकिंग, टेराकोटा और माटी कला, ऐसे कई तरह के प्रशिक्षण दे करके उनको होटल लाइन एवं अलग अलग सेक्टर में जोड़ा। और आज वर्तमान में खजुराहो, मरला, पन्ना, अजयगढ़ जो हमारे 4 पर्यटन स्थल है, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में महिलाएं काम भी करने लगी हैं। और कई जो पर्यटक महिला हैं उनका कहना है कि अगर महिलाएं रहती हैं तो हम लोगों को एक सुरक्षित एवं सेफ महसूस होता है। तो यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। तो आप यहाँ पे संस्था पे लोगों को, जो महिलाएं आती हैं, उनको ट्रेनिंग देती हैं? मैं संस्था से क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हूँ और आधार संस्था से मैं क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हूँ। और ये जो महिलाएं हैं जिन्होंने सीखा है वह यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई हुई हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैग मेकिंग जिसने बनाया है वो महिला भी शामिल है, और जिसने टेराकोटा का सामान सीखा है वो लड़की भी शामिल है। और मैं संस्था की ओर से आई हूँ। तो आप लोग का ये टूरिज्म बोर्ड जो होता है वो जैसे कहीं भी टूरिज्म का कोई फेस्टिवल्स होता है तो आप लोग हर जगह इसको प्रदर्शनी अपनी लगाती हैं? जी, जहाँ से इनविटेशन आता है तो वहाँ हमारी महिलाएं जा कर के और इस सामान को लगाती हैं, और इससे उन्हें काफ़ी प्रॉफिट होता है। तो उनके अंदर एक उत्सुकता होती है कि काश जो हम घर में बैठ के कुछ नहीं कर रहे थे, आज वर्तमान में मेरा काफ़ी इनकम हो रहा है और उन्हें भी एक काम करने का जरिया प्राप्त हुआ। जी, तो जैसे कि सपना जी ने बताया कि किस तरह से उनके मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के तहत महिलाओं को कई सारी चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। और आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे सामने कई सारी प्रदर्शनियां भी लगी हुई हैं, जिसमें टेराकोटा है, बैग मेकिंग है और हस्तशिल्प से बनाए हुए कुछ ब्लॉक प्लेट्स भी हैं। तो यहाँ पे जो महिलाएँ बनाई हैं उनसे भी हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? आभा मालेवार। आभा मालेवार। आप ये बैग कैसे बनाती हैं? जी, बैग हमें खुद अपने हाथों से बनाते हैं, सिलाई मशीन से। सिलाई मशीन। इसकी डिजाइनिंग वगैरह कैसे करती हैं? इसकी डिजाइनिंग हम अपने देखते हैं कि कैसी रिक्वायरमेंट है। हाँ। उस हिसाब से हम लोग बनाते हैं, जो सीखा हुआ है। अच्छा। वही बनाया हुआ है। तो मतलब इसकी जैसे ये कलाकृतियाँ जो आपने बनाई हैं, इनको कहीं? जी हाँ, ये ब्लॉक प्रिंट है। हाँ, उनको लगा। हाँ, ये ब्लॉकेट आते हैं, बनवाए गए हैं। उन्हीं से निकलते केमिकल में। ये केमिकल ऐसे हैं जो आपकी बॉडी को भी कोई इफेक्ट नहीं करता है। हाँ, इसका कोई रिएक्शन नहीं? कोई रिएक्शन नहीं है। अच्छा, साइड रिएक्शन नहीं है। अच्छा, सब अपने से होममेड रहती है? जी, पूरी। इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती होगी? ट्रेनिंग दी गई है आधार संस्था द्वारा दी है। तो देख रहे हैं आप लोग कि ये बैग मेकिंग हस्तशिल्प कलाकार है। यहाँ पे कई सारे चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ये टेराकोटा से है जिसको इन्होंने बनाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानकी प्रजापति है। आप ये सारी चीज़ें खुद से बनाई है? जी मैम। तो ये बनाने के लिए आपको ट्रेनिंग मिली होगी? जी मैम। तो इसको कैसे बनाती हैं आप? सबसे पहले तो काली चिकनी मिट्टी को घोलते हैं पतला कर कर, और फिर उसे छानते हैं ताकि एक भी कंकड़ ना रह जाए। छानने के लिए इसलिए छानते हैं कि
कोई कंकड़ ना हो, सफाई भी बहुत अच्छी से आती है। फिर उसके बाद उसे ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, बनाने योग्य टाइट करते हैं। टाइट करने के लिए उसमें वो लकड़ी का बुरादा मिलाते हैं। फिर ये मिलाने के बाद जो बनाने योग्य होता है, तो फिर जो हमारे ट्रेनर सर ने सिखाया है कि किस मूर्ति या किस खिलौने को कैसा बनाना है, उसी अकॉर्डिंग हम उसे शेप देते हैं। तो मतलब जैसे यहाँ पे बहुत सारे आप जानवर भी बनाए हुए हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, जी। तो इन सबको कैसे हाथ से आकृतियाँ देती हैं? जी, हाथ से ही दिया है, जो जैसा बताया है कि इनको कैसे क्या, जैसे एक मिट्टी ली इतना और उसको पहले 4 भागों में डिवाइड किया। फिर इसके बाद इसका जो गर्दन है अलग से लगाते हैं। फिर इसको अलग से शेप दिया, कैसे आंखें लगानी है, कैसे क्या उसको शेप देना है, किस चीज़ को बना रहे हैं, ऐसे करके ही बताते हैं। थैंक यू मैम। चलिए, तो देखा आप लोगों ने किस तरह से इन लोगों की हस्तशिल्प कलाकारी है। खुद के हाथों से इस तरह की कृतियाँ बनाई गई हैं। बेहद खूबसूरत बैग्स हैं और इनके जो टेराकोटा हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत हैं। इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं और भी कई सारी प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं। तो अब दूसरी प्रदर्शनी में हम पहुंच चुके हैं। दूसरी प्रदर्शनी में भी हस्तशिल्प कलाकारी ही की गई है और ये समूह है रिस्पॉन्सिबली सोविनियर क्रॉप सेंटर। इसके भी कुछ कलाकार हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये अपने हाथों से मध्य प्रदेश इन्हीं देश के कई कोनों के कई सारे एरिया के बारे में ये हस्तशिल्प कलाकारी करते हैं और वहाँ की कलाकृतियाँ बनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम है, मैं ग्राम मंडला से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट पन्ना से। तो आपके यहाँ पे कई सारी कलाकृतियाँ लगी हुई हैं, ये आप जरूर बताइए हमको कि कैसे बनाते हैं इनको, किस तरह से बनाया है? हाँ मैम, जैसे मैं ये बताया हूँ, ये टेराकोटा का फ्रिज मैग्नेट बनाया हुआ है। जैसे अपने यहाँ पार्क होता है, सतपुड़ा पार्क नेशनल पार्क है, वहाँ पर लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ से कुछ ऐसी डिज़ाइन हम लोगों ने बनाई है जो वहाँ से कुछ लेकर जाएं वो गेस्ट कि हम यहाँ गए थे, या उस हिसाब से हम लोग ये दिखाते हैं इस डिज़ाइनों को बनाकर कि इस प्रकार के भी हमारे यहाँ कुछ हो सकता है। और ख़ासकर ये चीज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पर महिलाओं को सशक्तिकरण मिले और महिलाएँ रोज़गार के लिए आगे आती हैं। जी, तो टेराकोटा से आप लोग कई सारे इयररिंग्स भी दिख रहे हैं। इनमें क्या कलाकृतियाँ हैं? जैसे मैम ये ग्वालियर स्तूप है, जो एयरिंग, इसका भी एयरिंग बनाया है उन लोगों ने और ये टेराकोटा से बनाया हुआ है। जैसे कि कुछ लोग ग्वालियर स्तूप जाते हैं और देखते हैं ग्वालियर का किला, और कुछ लोग नहीं जा पाते हैं, तो मैम उसकी प्रदर्शनी इसमें दी गई है और वो लोग इसको टेराकोटा का बनाया गया है और इस डिज़ाइन को लोग कानों में पहनते हैं, इसलिए एयरिंग बनाया गया है। जी, जैसे कि यहाँ पे एक और दिख रहा है खजुराहो का किला। हाँ, खजुराहो का टेम्पल। खजुराहो का टेम्पल भी हाथों से ही बनाया गया? हाँ मैम, वो भी है, तो हाथों से बना गया है। इसके लिए कोई डिजाइन वगैरह नहीं आती? हाँ, इसका मैम ब्लॉक बनाते हैं पहले हम लोग, ब्लॉक बनाने के बाद फिर उसको माटी से डिजाइन बनाते हैं जो, और फिर इसमें कलर करते हैं और ये पॉसिबल नहीं होता है। जी, तो जिस तरह से इतनी सारी कलाकृतियाँ हैं उन सबको आप लोगों ने हाथों से ही डिजाइन की है? हाँ मैम, हम लोगों ने हाथों से ही बनाए हैं और पहले नंबर इसको ट्रेनिंग दी जाती है। जो हमारा पशु पक्षी क्राफ्ट सेंटर है, पशु पक्षी इस सेंटर को चला रहा है और इस सेंटर को पशु पक्षी चलाता है, फिर वो इसकी ट्रेनिंग देता है हम लोगों को, और ट्रेनिंग देने के बाद ये लोग हम लोग इस पर काम करना चालू कर देते हैं। जी, तो देख रहे हैं आप लोग कि किस तरह से कलाकृतियाँ हैं और इनके माध्यम से आप लोग इयररिंग्स भी बना रहे हैं और इयररिंग्स कई सारी लेडीजें इनको लेती भी हैं। कई सारे बैग्स भी दिख रहे हैं। बैग्स में ये कैसे डिजाइन आपने बनाई? मैम, ये जो डिज़ाइन है स्क्रीन पेंटिंग है। अच्छा। जिसको हम लोग स्क्रीन से बनाते हैं और इस डिज़ाइन को हम लोग पहले प्रिंट आउट लेते हैं। प्रिंट आउट के बाद उसको स्क्रीन पे उतारते हैं। स्क्रीन के बाद वो पानी से वॉश करने के बाद वो डिज़ाइन बन जाती है, फिर उसको कलर से यूज करते हैं और जो कलर हम लोग यूज करते हैं वो पर्यावरण को हानिकारक नहीं होते हैं, इसलिए हम पिगमेंट पेस्ट यूज करते हैं, स्वयं बनाते हैं कलर को और फिर इस पर प्रिंट करते हैं। जी, तो जिस तरह से ये बैग है, इनकी प्राइस क्या है? इनकी प्राइस मिनिमम इसका प्राइस जैसे 84-85 रुपये है और ये हैंडमेड है, इसलिए इतना महंगा लग रहा है सभी को। बिल्कुल। तो इसमें गारंटी भी है क्योंकि हैंडमेड है और आपने खुद से कलाकारी की है। कलर भी बता रहे हैं कि कोई भी इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो ऐसे देख रहे होंगे आप लोग कि चाबी के छल्ले और भी कई सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको कि जो इन लोगों ने हाथों से खुद कलाकारी की है। और आगे एक और समूह है जिनसे और हम बात करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं।
तो अब हम तीसरे समूह के पास आ चुके हैं। तीसरा समूह है सोवियत एंड क्रॉप शॉप। ये भी एक हस्तशिल्प कलाकारी ही है, जिसके तहत ये लोग कई सारी सामग्री बनाते हैं और यहाँ पे अपनी प्रदर्शनी लगा के अपनी सामग्रियों को बेचते हैं। ये भी मध्य प्रदेश टूरिज्म के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सुषमा कुशवाहा। सुषमा कुशवाहा, जबलपुर से। आपके यहाँ कई सारी चीजें दिख रही है, इसको आप जी। लोग खुद बनाते हैं? जी हाँ, खुद बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए जैसे खुद ये बैग दिख रहा है, इसमें क्या जी। क्या चीजें यूज करती हैं आप? इसमें कैनवास का है, हाँ, वाटर प्रूफ है अंदर से, हाँ। और इसको हम लोग पेंट करके खुद ही सिलाई करते, खुद ही बनाते हैं। जो जैसे इसमें जो पेंट है उसका हाँ। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस कलर कैसे करते हैं आप लोग इसको? कलर हम लोग ब्रश से करते हैं। ब्रश से करते हैं? जी और कलर खुद से बनाते हैं? जी। अच्छा, कलर बनाने के लिए क्या क्या चीजें लेके आते हैं? इसका पूरा सामान लेके आते हैं, जो बने बनाए कलर आते हैं डिब्बियों में, वो लेके आते हैं। फिर उससे अपन मिक्स करके बनाते हैं। जैसे आपको अल्टास कलर चाहिए है तो फिर उसको कलर बनाना पड़ता है। हाँ। जैसे जी। यहाँ पे बहुत सारे बैग दिख रहे हैं तरह तरह के, जी। इन सबको क्या प्राइस है इनकी? ये 80 रुपीज़ का प्राइस है। और ये बैग जो दिख रहा है काफी ये 130। 130। जी। और भी दिख रहे हैं ये सारे, ये कितने के हैं? ये 150 का है। अरे वाह वाह। तो ये वाटर प्रूफ है। हाँ हाँ। हाँ, ये ये वाटर प्रूफ कैनवास कहलाता है। अच्छा, जी। कैनवास का। इसमें इसकी प्राइस वैसे जो आम प्राइस की अपेक्षा काफी ज्यादा है, क्यों ऐसा? ये कैनवास का कपड़ा जो है ये हर जगह नहीं अवेलेबल है, ये जबलपुर में ही है। जबलपुर में? हाँ, ये कपड़ा बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसकी प्राइस जी। ज्यादा। और इसको आप आम कपड़े से ज्यादा बेहतर है। अच्छा, तो जी इसको हाँ। आप लोग खुद से बनाते हैं? जी खुद से हाँ। सिलाई करते हैं? जी। सारी चीजें खुद करते हैं? जी। तो ये यहाँ पे और सारे गुड्डे गुड्डियाँ भी दिख रहे हैं, इनको भी खुद से बनाते हैं? जी हाँ। तो इनको किस तरह से बनाते हैं? ये हम लोग मिट्टी से बनाते हैं? नहीं, ये कपड़े का बना हुआ है। अच्छा, जी हाँ। पूरा कपड़े कपड़े का? जी हाँ, GI तार का अपन बेस डालते हैं कि टाइट खड़ी रहे, बाकी कपड़े का यूज है। अंदर GI तार डालते हैं, फिर उसमें जी। कपड़े डालते हैं? जी हाँ। और इसकी क्या प्राइस बनाती हैं आप लोग? ये 450। 450 का? जी। ओ, काफी ज्यादा महंगा दिख रहा है, लेकिन चीज काफी कीमती। लेस हो जाता है। लेस हो जाता है? जी हाँ। और भी इसमें कुछ दिख रहा है, ये जी, क्या है? ये क्ले का बना हुआ है। क्ले का बना हुआ? जी, ये मैग्नेट। मैग्नेट का? जी। इसको कैसे बनाते हैं? ये एक वो आता है, क्ले आता है, जो अपन मल के, जैसे एमसील वगैरह नहीं आते मल के लगाते हैं, इसको भी क्ले मल के ही बनाया जाता है। हाँ। और इसमें कुछ दिख रहा है, ये क्या है? ये ऊँट है? ये मोतियों की मुर्गी है, मुर्गा। मुर्गी है? जी हाँ। अच्छा, ये मोतियों मोतियों से पूरा बना जी हाँ। मोतियों से बना हुआ है। आप भी कुछ बताना चाहेंगी? अपनी बिल्कुल। बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं बिल्कुल आप लोग। बिल्कुल। मेरा नाम अंजनी केवट है, मैं जबलपुर से हूँ। जी गुड्डी। हाँ, ये जैसे आप दिखा रही है, आंटी बता रही थी कि किस तरह से है ये, आप सब मिल के बनाते हैं इसमें? जी हम सब मिलके बनाते हैं। हम लोगों का समूह है, लेडीज़ों का 13 लोगों का समूह बना हुआ है। सब मिलजुल के ही काम करते हैं तो इसमें। इसमें जिस तरह से ये चीजें बनाते हैं, तो इसकी आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है? जी जी, ट्रेनिंग दी जाती है मध्य उसकी। प्रदेश टूरिज्म आधार संस्था के तहत? जी जी जी, पर्यटन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल। तो देखा आपने कि किस तरह से हमारे यहाँ बताया जा रहा है कि हस्तशिल्प कलाकारी भी इतनी ज़्यादा है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के तहत कई सारे कलाकार अपनी अपनी कलाएं दिखा रहे हैं और अपनी प्रदर्शनियां लगाए हुए हैं। यहाँ 3 समूह लगे हुए हैं जो अलग अलग जगह से आए हुए हैं और उनकी कलाकृतियाँ हमने आप लोगों को दिखाई कि किस तरह से उनकी कलाकृतियाँ हैं। खुद हाथ से सारी चीज़ें बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज के इस भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी में, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित चीज़ें आपको मिलती हैं, तो इन सब चीज़ों में एक भी प्रदूषण नहीं है। खुद से बनी हुई चीज़ें आपको मिलेंगी, कोई भी कलर्स का साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको कई सारी चीज़ें घर की बनी हुई मिलेंगी और काफ़ी खूबसूरत भी है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ विंद फर्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।